गुरु प्यारी साध संगत जी, आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी में आपका स्वागत है, जहां हम गुरु नानक देव जी की शाश्वत शिक्षाओं और कहानियों को साझा करते हैं जो हमारी आत्माओं को प्रबुद्ध करती हैं और हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। आज की कहानी एक गंभीर सवाल उठाती है, बेटी के कार्यों का परिणाम वास्तव में कौन भुगतता है। हमारे समाज में बेटियों को अक्सर परिवार का गौरव माना जाता है, लेकिन जब उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, चाहे वे पुण्यपूर्ण हो या अन्यथा, तो इसका बोझ कौन उठाता है? क्या ये बेटी खुद है, उसके माता पिता या पूरा समाज? हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम ज्ञान पर आधारित एक सार्थक कहानी में गोता लगाते हैं जो करुणा, समानता और हमारे कर्मों की गहन जिम्मेदारियों की खोज करती है। तो चलिए दोस्तों, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। पहाड़ों की तहों में बसे एक छोटे से गांव में एक ऐसा परिवार रहता था जिसे कई लोग किसी भी अन्य परिवार की तरह ही साधारण मानते थे। परिवार में एक माँ, एक पिता और उनकी इकलौती बेटी लीला थी। वे गांव के किनारे एक छोटे से जर्जर घर में रहते थे जहां हवा अक्सर दीवारों की दरारों से सीटी बजाती थी। जीवन कठिन लेकिन सरल था। परिवार खेत पर काम करता था, पथरीली मिट्टी में उगने वाली कुछ फसलों की देखभाल करता था। उनके पास धन के नाम पर बहुत कम था, लेकिन बहुत सारा प्यार और एकता थी। हालांकि लीला हमेशा बेचैन रहती थी। हालांकि जमीन और उसकी लय उसे सुरक्षा का एहसास दिलाती थी, लेकिन वे कभी भी उसकी किसी बड़ी चीज की चाहत को पूरा नहीं कर पाए। कम उम्र से ही वो साहसी, जिज्ञासु और हमेशा सवाल पूछने वाली के रूप में जानी जाती थी। वो गांव के दूसरे बच्चों से अलग थी, जो अपने सामने रखे गए पैटर्न से संतुष्ट थे, अपनी भूमिकाओं से संतुष्ट थे। लीला ने गांव से परे की दुनिया के बारे में सपने देखे थे, शहरों के बारे में जिनके बारे में उसने कहानियों में सुना था, और अज्ञात जो उसे शांत, आग्रहपूर्ण आवाज में बुलाता था। उसकी माँ आशा हमेशा उसे जिम्मेदारी की भावना पैदा करने की कोशिश करती थी, उसे धरती और परिवार के व्यापार के तरीके सिखाती थी। आशा स्वभाव से कोमल थी, लेकिन जब उनके जीवन के तरीके के साथ आने वाले कर्तव्यों की बात आती थी तो वो अडिग रहती थी। पृथ्वी केवल वही देती है जो आप उसे देते हैं, वो कहती थी। कड़ी मेहनत, धैर्य और देखभाल, इसी तरह हम जीते हैं। उसके पिता राजन कम बोलने वाले लेकिन बहुत समझदार व्यक्ति थे। वो सादगी और चीजों के प्राकृतिक क्रम में विश्वास करते थे। उन्होंने लीला को सितारों को पढ़ना और मौसम का पालन करना सिखाया। वो उससे कहते थे, सितारे रास्ता जानते हैं, उनके मार्गदर्शन का पालन करें और दुनिया समझ में आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे लीला बड़ी होती गई, उसके सपने उनके घर की सीमाओं से परे फैलते गए। गांव छोटा था और उसने वहां देखने लायक सब कुछ देखा था। उसकी आंखें अब क्षितिज पर टिकी हुई थीं, जहां उसने शानदार अवसरों, उत्साह और आशाओं से भरी दुनिया की कल्पना की थी। उसकी लालसा स्पष्ट थी और यह उसके दिल पर भारी पड़ रही थी। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, जब फसल का चांद आसमान में ऊंचा उठ रहा था, लीला ने मन बना लिया। जाने का समय आ गया था। वो शहर जाएगी, पहाड़ों के पार क्या है ये देखेगी और कुछ महान सपनों का पीछा करेगी। यह निर्णय अचानक लिया गया था, लेकिन उसके दिल में वो जानती थी कि यह सही निर्णय है। उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात नहीं की। उसने केवल भोजन, पानी और अपने कामों से बचाए गए कुछ सिक्कों के साथ एक छोटा सा थैला पैक किया। जैसे ही भोर हुई, वो उनमें से किसी के भी हिलने से पहले घर से निकल गई। शहर वो सब कुछ था जिसकी उसने कल्पना की थी और उससे भी ज्यादा। सड़कों पर ऊंची इमारतें खड़ी थीं और गाड़ियां गड़गड़ाती हुई गुजर रही थीं, जो लोगों को ले जा रही थी, जो उस दुनिया से अलग दुनिया में रहते थे जिसे वह जानती थी। वहां बाजार ऐसे सामानों से भरे हुए थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। लोग ऐसी भाषाओं में बात कर रहे थे जिन्हें वह समझ नहीं सकती थी, और जीवन की हलचल जो अंतहीन लग रही थी। वो सड़कों पर भटकती रही, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। दिल अपनी नई मिली आजादी के रोमांच से धड़क रहा था। लेकिन शहर की वास्तविकता उतनी दयालु नहीं थी जितनी उसके सपने थे। एक बात के लिए पैसा एक निरंतर समस्या थी। लीला को जल्दी ही एहसास हो गया कि उचित कनेक्शन के बिना शहर का अवसर का वादा गरीबों के लिए झूठ से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके पास कोई ऐसा व्यापार नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके, कोई ऐसा हुनर नहीं था जिससे उसे जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए। कई हफ्तों तक टुकड़ों पर जीने और गलियों में शरण लेने के बाद लीला का आशावाद फीका पड़ने लगा। तभी उसकी मुलाकात आलोक से हुई। वो एक करिश्माई युवक था जो एक उद्यमी होने का दावा करता था, और अगर वो उसके छोटे व्यवसाय में शामिल हो जाती तो उसे काम दिलाने में मदद करने का वादा करता था। उसने इस तरह से बात की कि उसे उसकी बातों पर यकीन हो गया और वह किसी भी अवसर के लिए बेताब और भूखी सहमत हो गई। हालांकि आलोक का व्यवसाय वैध से कम निकला।
यह एक छोटे पैमाने का तस्करी का काम था जो शहर में अवैध रूप से सामान ले जाता था। लीला को पूरी तरह से समझ नहीं आया कि वो किस काम में लगी हुई है, लेकिन जल्द ही उसने खुद को किसी ऐसी चीज में उलझा हुआ पाया जो उसने कभी नहीं सोचा था। महीनों तक उसने आलोक के साथ मिलकर काम किया, पैकेजों को आगे बढ़ाया, डिलीवरी का समन्वय किया और अपनी भागीदारी को गुप्त रखा। खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा होने का रोमांच, एक ऐसे शहर में जीवित रहने में सक्षम होना जो कभी इतना विदेशी लगता था, नशीला था। फिर भी अंदर ही अंदर उसे गलत होने का एक गहरा एहसास हुआ, एक ऐसा एहसास कि वो इस दुनिया में हर कदम के साथ खुद को खोती जा रही थी। आखिरकार अपरिहार्य हुआ। एक ठंडी सर्दियों की सुबह अधिकारियों ने आलोक के ऑपरेशन पर छापा मारा। लीला को उसके बाकी छोटे नेटवर्क के साथ तस्करी और साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप गंभीर थे और सजा कठोर थी। उसे जेल में डाल दिया गया, एक अंधेरी ठंडी जगह जहां समय अनंत तक फैला हुआ लगता था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जड़ों से कितनी दूर चली गई थी, उन सपनों से जो कभी उसके लिए बहुत प्यारे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गांव में वापस आकर लीला की गिरफ्तारी की खबर उसके माता पिता तक इस तरह पहुंची कि उनके दिलों में एक गहरी चोट पहुंची। उन्हें इस खबर पर यकीन ही नहीं हुआ। उनकी बेटी जो जीवन से भरपूर, संभावनाओं से भरी हुई थी, ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच सकती है? आशा हताश यह मानने से इनकार कर रही थी कि लीला ने स्वेच्छा से यह जीवन चुना है। राजन जो हमेशा से ही दृढ़ निश्चयी रहा है, चुपचाप अपना सामान पैक कर लिया। बिना कुछ कहे वो घर से निकल गया और शहर की ओर चल पड़ा। यात्रा लंबी और कठिन थी। जब तक राजन जेल पहुंचा, लीला पहले ही कई हफ्ते ठंडी नम कोठरी में बिता चुकी थी। वो मुश्किल से उस आदमी को पहचान पाई जो उसके सामने खड़ा था। उसके जाने के बाद से ही वो बूढ़ा हो गया था। उसका चेहरा थका हुआ और उदास था। हालांकि उसकी उपस्थिति एक सुकून देने वाली थी। उसे नहीं पता था कि उससे कैसे बात करनी है, क्या कहना है, कि वह कैसे उन सभी चीजों से इतनी दूर चली गई है जिसके लिए उन्होंने काम किया था, जो उन्होंने उसे सिखाया था। राजन ने उसके गलत कामों के बारे में बात नहीं की। उसने उसे उसके कार्यों के परिणामों के बारे में नहीं बताया। इसके बजाय उसने बस एक सवाल पूछा, क्या तुम घर आना चाहती हो, लीला? अपने पिता की ओर देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो इस पल के लिए तरस रही थी, लेकिन अब जब यह आ गया है तो वह मुश्किल से इसे स्वीकार कर पा रही थी। मैंने बहुत बुरे काम किए हैं पापा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आ सकती हूँ। मैंने सब कुछ तोड़ दिया है। राजन ने अपना सिर हिलाया। तुम मेरी बेटी हो, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। तुम अपनी गलतियों की वजह से नहीं हो। अगर तुम घर आना चाहती हो तो मैं तुम्हें घर ले आऊंगा, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा बोझ नहीं है। लीला ने अपने पिता की ओर देखा और जाने के बाद पहली बार उसे लगा कि उसके किए का बोझ उसके सीने में दब गया है। उसने अपने माता पिता को चोट पहुंचाई थी, उन्हें दर्द पहुंचाया था, और जिस जिंदगी को उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था उसे तहस नहस कर दिया था। उसने कुछ बड़ा चाहा था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने वो सब कुछ खो दिया जो वास्तव में मायने रखता था। गांव वापस जाने की उसकी यात्रा शांत थी। उनके साथ सिर्फ हवा की दूर की आवाज थी। जब वे गांव के किनारे स्थित छोटे से घर में लौटे तो ऐसा लगा जैसे कुछ भी नहीं बदला है। वही दीवारें, वही जमीन, वही दिनचर्या, लेकिन अब सब कुछ अलग था। लीला के कामों के परिणाम सिर्फ उसे ही नहीं भुगतने थे। उसके माता पिता, खास तौर पर आशा, अपनी बेटी को उस महिला के साथ मिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे जो वापस लौट आई थी। वे प्यार और निराशा, समझ और चोट के बीच फंसे हुए थे। लीला ने उन्हें दर्द दिया था, लेकिन उन्होंने उस लड़की को भी देखा जिसे उन्होंने पाला था, अभी भी कमजोर, अभी भी और पाने की चाहत। ये सिर्फ उसकी आजादी नहीं थी जो खो गई थी, बल्कि उनकी भी। आखिरकार लीला के कामों के परिणामों ने परिवार को इस तरह से आकार दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उनके बंधन की मजबूती, उनके बीच का प्यार उन्हें फिर से खड़ा होने की अनुमति देता था। धीरे धीरे वे ठीक होने लगे, हालांकि निशान कभी पूरी तरह से मिट नहीं पाए। लीला ने शहर में जो सबक सीखा उसे कभी नहीं भूली। सपने शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन बिना कीमत समझे उनका पीछा करने के परिणाम भी उतने ही शक्तिशाली हो सकते हैं। और गांव की शांति में, अपने परिवार से घिरी हुई, उसे आखिरकार शांति मिलनी शुरू हो गई। अपने सपनों की भव्यता में नहीं, बल्कि उस जीवन की शांत स्थिर लय में जिसे उसने कभी हल्के में लिया था। लीला अपने गांव लौट आई थी, लेकिन वापसी वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। वो भव्यता और उत्साह के सपने लेकर गई थी, और हालांकि उसने शहर में कठिन सबक सीखे थे,
लेकिन वह खुद को उस व्यक्ति के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए संघर्ष करते हुए पाती थी जो वह बन गई थी, और उस बेटी के साथ जिसे उसके माता पिता अभी भी उसमें देखते थे। गांव की शांत लय अब दम घुटने वाली लगती थी। वो भूमि जो कभी सुकून देने वाली लगती थी, उसकी गलतियों के भार से भारी लगने लगी। दिन बीतते गए और जैसे जैसे लीला अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करती गई, उसने उन छोटे सूक्ष्म तरीकों को नोटिस करना शुरू किया जिनसे उसकी अनुपस्थिति ने उन्हें प्रभावित किया था। उसकी माँ आशा हमेशा घर का दिल रही थी। वह कामों के बीच शालीनता से चलती थी। उसके हाथ कुशलता से टोकरियां बुनते थे, कपड़े सीते थे या भोजन तैयार करते थे, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो जमीन को अपनी त्वचा की तरह गहराई से जानता हो। लेकिन अब उसकी हरकतों में एक धार थी। जिस तरह से वह अपने हाथों को एप्रन पर पोंछती थी या जब लीला कमरे में प्रवेश करती थी तो दूसरी तरफ देखती थी, उसमें थोड़ा तनाव था। जब लीला ने ये देखा तो उसका दिल दुख गया, लेकिन वह जानती थी कि जो दरार पैदा हो गई थी उसका कोई त्वरित समाधान नहीं था। आशा की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उसने अपनी बेटी को प्यार से पाला था, एक माँ जितनी देखभाल कर सकती थी। उसने उसे केवल अज्ञात के आकर्षण के लिए हर चीज से मुंह मोड़ते हुए देखा। माँ और बेटी के बीच की खामोशी सबसे कठिन बोझ थी। लेकिन उसके पिता राजन अलग थे। उन्होंने लीला की वापसी के बारे में बहुत कम कहा, जैसा कि उन्होंने उसके जाने के बारे में भी कहा था। वे उसे जमीन के तौर तरीके सिखाते रहे, हर काम में उसका मार्गदर्शन करते रहे, जैसे कि कुछ भी नहीं बदला है। फिर भी लीला बेहतर जानती थी। वह हमेशा कम बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके काम हमेशा उसकी कही गई हर बात से ज्यादा जोरदार होते थे। अब उसकी हरकतों में एक कठोरता थी, एक निश्चित दूरी जो पहले नहीं थी। शाम को खाने के बाद वे चूल्हे के पास साथ बैठते, आग की गर्मी दीवारों पर लंबी परछाइयां डालती। आशा आग के पास बैठी रहती, उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल होता, जबकि राजन मौसम, फसलों की स्थिति, आने वाले मौसमों के बारे में बात करता। वे पुरानी दिनचर्या में ही लगे रहे, जैसे कि कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन लीला को हर दिन उनके बीच की खाई बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। वह अपने माता पिता की अव्यक्त निराशा, अपनी बेटी को इतनी क्षणभंगुर चीज का पीछा करते हुए केवल खाली हाथ लौटते हुए देखने का शांत दर्द महसूस कर सकती थी। गांव सुंदर और शांत होने के बावजूद लीला पर दबाव डालता हुआ प्रतीत होता था। पड़ोसियों और बचपन के दोस्तों के जाने पहचाने चेहरे उसे उस जीवन की याद दिलाते थे जिसे वह कभी हल्के में लेती थी। जब वे उसे देखते तो अपने हाथों के पीछे फुसफुसाते, उनकी निगाहें दया और निर्णय से भरी होती। लीला खुद को उस जगह पर अजनबी महसूस करने से नहीं रोक पाती जो कभी उसका घर हुआ करती थी। वो कुछ और चाहती थी, अपने माता पिता की साधारण जिंदगी से परे कुछ, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि इस प्रक्रिया में उसने कुछ और ज्यादा कीमती खो दिया है। उन लोगों के बीच उसका स्थान जिन्होंने उसे प्यार किया था, जिन्होंने उसे बड़ा होते देखा था। लेकिन तनाव के बावजूद ऐसे क्षण भी आए जब लीला और उसके माता पिता के बीच पुराना रिश्ता फिर से जीवंत हो उठा। आशा रसोई के पार लीला की नजर पकड़ लेती और उसे एक छोटी अनिश्चित मुस्कान देती, मानो ये कहना चाहती हो कि वह समझती है, कि वह जानती है कि लीला कितना बोझ उठा रही है और सब कुछ होने के बावजूद वो अभी भी उससे प्यार करती है। राजन भी कभी कभी खेतों में साथ साथ काम करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता था। उसका ये शांत भाव उसके द्वारा कहे गए किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा सुकून देने वाला होता था। फिर भी इन पलों में भी लीला इस भावना से उबर नहीं पाई कि वह जो जीवन पीछे छोड़ आई थी वो अब उसका हिस्सा नहीं रहा। वह अपने ही घर में अजनबी बन गई थी, और चाहे वो उस जीवन में वापस लौटने की कितनी भी कोशिश करे जो वो पहले जानती थी, वो उसकी समझ से परे था। गांव में वापस आने के उन पहले कुछ हफ्तों का दर्द लगभग असहनीय था। लीला को उम्मीद थी कि वह राहत महसूस करेगी, वापस अपने घर में स्वागत महसूस करेगी, लेकिन इसके बजाय उसे एक घुसपैठिया जैसा महसूस हुआ। वो दुनिया जिसमें वो कभी रहती थी उसके बिना ही आगे बढ़ गई थी। उसकी सहेलियां बड़ी हो गई थी, उनकी शादी हो गई थी और उनके अपने बच्चे हो गए थे। वे अपनी दिनचर्या उसी सहजता से कर रही थी जिस तरह लीला करती थी। उनका जीवन उसी पूर्वानुमानित लय में चल रहा था जो हमेशा गांव को परिभाषित करती थी। और फिर भी लीला के लिए सब कुछ बदल गया था। दूर रहने के कारण दुनिया, खुद के बारे में और अपने प्रियजनों के बारे में उसकी धारणा पूरी तरह बदल गई थी। लीला को यह एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वह हमेशा के लिए गांव में नहीं रह सकती। वह अपनी गलतियों की छाया में नहीं रह सकती थी। उसे लगातार अपने माता पिता को दिए गए दर्द और उन उम्मीदों की याद आती रहती थी जिन्हें वो पूरा करने में विफल रही थी। वो एक बार कुछ बड़ा, कुछ ज्यादा सार्थक पाने की तलाश में गांव से चली गई थी, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि गांव के बाहर की दुनिया की अपनी कीमत है।
ये सिर्फ मौकों और उत्साह की जगह नहीं थी, यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग चुनाव करते थे और कभी कभी उन चुनावों के परिणाम होते थे जो उनके जीवन भर उनके साथ रहते थे। लीला जानती थी कि उसे सुधार करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसे अपने माता पिता के साथ टूटे हुए रिश्तों को सुधारना था, उन्हें दिखाना था कि उसने अपनी गलतियों से सीखा है और आगे बढ़ने का एक नया रास्ता खोजना था, भव्यता के सपनों पर आधारित नहीं, बल्कि वास्तव में जो मायने रखता है उसकी वास्तविकता पर आधारित। लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती थी? वो कभी भी उस दर्द की भरपाई कैसे कर सकती थी जो उसने पहुंचाया था? एक दिन शाम को जब लीला और उसके पिता खेतों में साथ काम कर रहे थे, तब यह मोड़ आया। सूरज ढल रहा था, धरती पर एक गर्म सुनहरी रोशनी पड़ रही थी और हवा में ताजी मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। वे नए बीज बो रहे थे, अगली फसल की तैयारी कर रहे थे। तभी राजन रुक गया, उसके हाथ स्थिर हो गए और उसने आसमान की ओर देखा। लीला, उसने नर्म लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब जब तुम जमीन को देखती हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है? लीला ने खेतों की ओर देखा, उसकी आंखें जमीन के जाने पहचाने पैटर्न को देख रही थी। उसने फसलों की कतारें, दूर दूर तक फैली जानी पहचानी पहाड़ियां और पीढ़ियों से खड़े पुराने पेड़ देखे। लेकिन अब जमीन अलग लग रही थी। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी जहां वह पली बड़ी थी, यह एक ऐसी जगह थी जहां उसके लौटने का भार था, एक ऐसी जगह जिसने उसके जाने और वापस आने की गवाही दी थी। मैं देखती हूँ, मैं वो सब कुछ देखती हूँ जो मैंने पीछे छोड़ा था, उसने कहा, उसकी आवाज थोड़ी टूटी। मैं वो सब कुछ देखती हूँ जो मुझे लगता था कि मैं चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं है कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। राजन ने एक पल के लिए उसका निरीक्षण किया, जैसे कि उसके शब्दों को तौल रहा हो, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। जमीन हमेशा इंतजार करती है, ये हमारे लौटने का इंतजार करती है, और जब हम लौटते हैं तो ये हमें वैसे ही स्वीकार करती है जैसे हम हैं। लीला को लगा कि उसके गले में गांठ पड़ गई है। लेकिन पापा, मैंने जो किया है उसे मैं वापस नहीं कर सकता। मैं वापस जाकर वो सब नहीं बदल सकता जो मैंने तोड़ा है। राजन की आंखें नर्म हो गईं और उसके लौटने के बाद पहली बार उसने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। लीला, तुम अतीत को नहीं बदल सकती, लेकिन तुम भविष्य को बदल सकती हो। धरती न्याय नहीं करती, वो बस वही स्वीकार करती है जो उसे दिया जाता है, और जो वह दे सकती है वह देती है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमें भी जो किया गया है उसे स्वीकार करना चाहिए और कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहिए। लीला की आंखों में आंसू आ गए और उसने सिर हिला दिया। उसके पिता के शब्द सरल थे, लेकिन वे वो सांत्वना थे जिसकी उसे तलाश थी। वो जो खो चुकी थी, जो गलतियां उसने की थी, उस पर इतना केंद्रित थी कि वह भविष्य में मुक्ति की संभावना को देखना भूल गई थी। भूमि की तरह उसे जो हुआ था उसे स्वीकार करना था, लेकिन उसे ये भी भरोसा करना था कि वह पुनर्निर्माण कर सकती है, कि वह आगे बढ़ सकती है और एक बार फिर अपनी जगह पा सकती है। उस शाम जब वे अपना काम खत्म कर चुके थे, लीला अपनी माँ के पास बैठ गई, जो आग के पास खाना बना रही थी। आशा ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी निगाह में कोई निर्णय नहीं था, केवल शांत समझ थी। माँ, लीला ने शुरू किया, उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। मुझे पता है कि जब मैं चली गई तो मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, और मुझे इसके लिए बहुत खेद है। लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि चाहे मैं कितनी भी दूर चली जाऊं, चाहे मैं कुछ भी चाहूं, एकमात्र जगह जो वास्तव में मायने रखती है वो घर है, और मैं चीजों को सही करना चाहती हूँ। आशा ने तुरंत कुछ नहीं कहा, उसने केवल हाथ बढ़ाया, लीला का हाथ अपने हाथ में लिया, उसे कसकर पकड़ लिया। जो कुछ भी कहने की जरूरत थी उसे व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उस पल में लीला ने अपनी माँ की क्षमा की गर्मजोशी महसूस की। ये तुरंत नहीं था, आसान नहीं था, लेकिन यह वहां था, चुपचाप बढ़ने का इंतजार कर रहा था। उसके बाद के हफ्तों में लीला ने खुद को और अपने माता पिता को ये साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि वह बदल गई है। उसने खुद को जमीन पर काम करने में झोंक दिया, अपनी अनुपस्थिति के दौरान जो कुछ भी अनदेखा किया गया था उसे ठीक करने में मदद की, और धीरे धीरे उस विश्वास को फिर से बनाना शुरू किया जो टूट गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रातों रात सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वो समझ गई थी कि ठीक होना एक धीमी प्रक्रिया है, जैसे कि उन फसलों की स्थिर वृद्धि जो वे साथ मिलकर उगाते हैं। लीला की यात्रा भव्य इशारों की नहीं, बल्कि शांत दृढ़ता की थी। उसने सीखा कि उसके कार्यों के वास्तविक परिणाम केवल उसकी गलतियां नहीं थी, बल्कि चीजों को सही करने के लिए आवश्यक प्रयास थे। उसे दिन ब दिन ये साबित करना था कि वो परिणामों का सामना करने और जो उसने तोड़ा था उसे फिर से बनाने के लिए तैयार है।
और अंत में यह उसके परिवार का शांत दृढ़ प्रेम ही था जिसने उसे घर वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद की, न केवल गांव में बल्कि खुद के पास भी। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें माफ करना, और अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।